वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हों। मैं हूँ असदुल्ला मलिक और आज की मेरी वीडियो का मकसद अपने शहर ज़िला लिया के बारे में बताना है। ज़िला लिया जिस पंजाब सूबा पंजाब के 34 अजला में से एक है और ये जनूबी पंजाब का एक अहम ज़िला है। मुल्तान के बाद ये ज़िला दूसरे नंबर पर है आबादी के लिहाज से और इसकी आबादी मौजूदा मरदमशुमारी के मुताबिक 18 लाख है। हम इसके बारे में तारीख़ के बारे में अगर बात करें तो इसकी तारीख़ शुरू होती है तकरीबन 1550 से, जब एक कमाल ख़ान मीरानी ने इसकी बुनियाद रखी। कमाल ख़ान मीरानी के आबा व अजदाद में गाज़ी ख़ान मीरानी शामिल हैं। ये गाज़ी ख़ान मीरानी वही हैं जिन्होंने डेरा गाज़ी ख़ान की बुनियाद रखी थी और उनकी इस एरिया पे हुकूमत रही। कमाल ख़ान मीरानी ने इसको एक कस्बे के तौर पर, एक छोटे से गांव के तौर पर जो है बुनियाद रखी थी, जिसके बाद ये फलता फूलता हुआ आबादी में बढ़ता गया आहिस्ता आहिस्ता। और उनकी हुकूमत और उनके औलाद की हुकूमत के बाद यहाँ पर हुकूमत आती है तारीख़ में जस्कानी बलोचों की। जस्कानी बलोचों ने तकरीबन 1600 की सदी में यहाँ पर इस एरिया पे हुकूमत जारी रखी और उनकी ये हुकूमत का अरसा जो है तकरीबन 1787 या 1780 की दहाई तक जा मिलता है। 1780 की दहाई में यहाँ पर अफ़गानियों की बाकायदा हुकूमत कायम हो गई और उन्होंने इस इलाके में अपना बाकायदा गवर्नर राज भी राइज कर दिया था। असल में बात शुरू होती है अहमद शाह दुरानी से। जब अहमद शाह दुरानी ने हिंदुस्तान पे हमला करके मुरहट्टों को तीसरी पानीपत की जंग में शिकस्त दी थी 1761 में, तो उसके बाद वापसी पे जाते हुए इस एरिया पे जिसमें हमारे पास ये लोअर पंजाब का एरिया भी आता है, अपर बलूचिस्तान का एरिया भी आता है और मौजूदा KPK या खैबर पख्तूनख्वा जिसे हम सूबा सरहद भी कहते थे उसका एरिया भी आता है, उस पर उनकी हुकूमत कायम हुई थी। तो उसमें उन्होंने यहाँ पर जाते हुए अपना गवर्नर भी नाफिज कर दिया था। 1787 से लेकर तकरीबन 1797 या 1801 तक यहाँ पर अफ़गानियों की हुकूमत रही, जिसके बाद यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह ने अफ़गानियों से हुकूमत खींच ली और उनकी हुकूमत बाकायदा तौर पे मौजूदा पंजाब, KPK और अपर बलूचिस्तान समेत कश्मीर पर भी कायम हो गई। रंजीत सिंह ने यहाँ पर अपनी हुकूमत के 10 साल दौर में 1810 तक हुकूमत की थी। उसके बाद उनकी मतलब आने वाली पुश्तों ने हुकूमत की तो 1850 तक इस एरिया पे सिखों की हुकूमत कायम रही और सिखों की हुकूमत कायम ख़त्म हो जाने के बाद यहाँ पे अंग्रेज़ों का दौर शुरू होता है जो 1849 या 50 से शुरू होता है। उन्होंने आकर यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे डेवलपमेंट के काम स्टार्ट किए और डेवलपमेंट के काम स्टार्ट करने के दौरान अपनी सरगर्मियों का मरकज़ उन्होंने इस लिया शहर को ही रखा। 1849 से लेकर 1901 तक इस डेवलपमेंट के कामों में यहाँ पर रेलवे लाइंस का बिछाना हो, चाहे वो नहरी निज़ाम की तश्कील हो। रेलवे लाइंस को यहाँ से लेकर उन्होंने एक्सटेंड किया बलूचिस्तान तक और उसके बाद यहाँ पे नहरी निज़ाम की बुनियाद भी रखी गई। लेकिन फिर इस लिया शहर को अपनी सरगर्मियों का मरकज़ बनाने की बजाय उन्होंने इसको तहसील का दर्जा दे दिया और इसको डेरा इस्माइल ख़ान के अंडर कर दिया। 1901 में ये डेरा इस्माइल ख़ान से अलहदा होकर मियाँ वाली के अंडर आ गया तो ये ज़िला मियाँ वाली की तहसील बन गई। फिर 1920 में अंग्रेज़ों ने इसको मुज़फ़्फ़रगढ़ की तहसील बना दिया और ये पाकिस्तान बनने तक मुज़फ़्फ़रगढ़ की तहसील रहा। इवन के पाकिस्तान बनने के बाद भी 1982 तक ये मुज़फ़्फ़रगढ़ की तहसील रहा और 1982 में बाकायदा तौर पे इसको एक ज़िला का दर्जा दे दिया गया। इस तरह से ये ज़िला लिया बन गया और इसकी 3 तहसीलें हो गईं, जिनमें चौबारा, करोड़ और ख़ुद ये तहसील लिया शामिल हो गई। और इसके अलावा इसके जो नामवर कस्बा जात हैं या नामवर इलाके हैं उनमें चौकाज़म और फ़तेहपुर भी आते हैं। ये जो कि इसकी तहसील का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम इसे कह सकते हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट एरियाज़ के तौर पर सामने आते हैं, क्योंकि ये टाउन ज़रूर हैं, बड़े शहर के तौर पर सामने ज़रूर आते हैं, तो इनका जिक्र करना भी लाजमी है। अब आगे चलते चलें तो मौजूदा दौर में ज़िला लिया की आबादी 18 लाख तक हो चुकी है और मुल्तान के बाद ये जनूबी पंजाब में आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पे है। मैं यहाँ पे बहावलपुर का जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि इस मुल्तान बेल्ट की बात करूँ या मुल्तान डिवीज़न और DG खान डिवीज़न में ही दूसरे नंबर पे ही आता है और इस वक्त ये तरक्की कर रहा है और इंशाल्लाह करता रहेगा। उभरता हुआ डिस्ट्रिक्ट है। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो उसमें ये एक इम्पोर्टेंट
ٹرانزیشن زون کا کام کر رہا ہے، کیونکہ دونوں روٹس جو مغربی روٹ ہیں سی پیک کا اور مشرقی روٹ ہے ان کے درمیان بالکل مڈ میں یہ واقع ہے، اور ان دونوں کو ملانے کے لیے بھی رستہ یہیں سے ہو کر گزرنا ہے، کیونکہ اب لیا جو ہے وہ دریائے سندھ کے کنارے پہ واقع ہے، تو دریائے سندھ کے اوپر لیا توسا پل جو بن رہا ہے وہ ایک اسٹریٹجک پوائنٹ ہو جائے گا، اس لحاظ سے کہ مشرقی روٹ سے آنے والے جتنے بھی مسافر ہوں گے وہ یہیں سے گزر کے، اس پل سے گزر کے لیا سے ہی ہو کر جا کے مغربی روٹ پہ جا چڑھیں گے دریا پار کر کے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ لیا آپ کو جو اس کے بارے میں انفارمیشن چاہیے ہوگی وہ بالکل پوری فراہم ہو گئی ہوگی، اور